नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 22 फरवरी 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम स्टेनो का एग्जाम था। सभी शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सभी शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों, ये ऑल शिफ्ट वाली वीडियो, यहाँ पे आप करीब 60 से 65 प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए। साथ ही साथ आप उससे 5 गुना एक्स्ट्रा फैक्ट रख लीजिए, तो यहाँ पे आप 400 प्रश्न को कवर करेंगे और इस वीडियो की ड्यूरेशन आधा घंटा तक हो सकती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी जिनको एग्जाम देना है। जैसा कि आपने एसएससी जीडी में देखा, मैंने एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट दे के आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन मिलवाया और आज प्रथम शिफ्ट के ही एक्स्ट्रा फैक्ट से दोनों तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। जैसा कि आप अगर मेरे चैनल पे थोड़ा दिन से भी बने हुए हैं तो ये बात आप बखूबी जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो आया था, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, मैंने आर्टिकल पे एक होल वीडियो बना करके दे दिया हूँ और आपको सभी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल पे, उसके बाद डांस पे, उसके बाद में जो है आपका इंपॉर्टेंट गेम्स, जो करेंट अफेयर जो हाल फिलहाल में कब वगैरह हुए इससे, है ना, तो ये आप देख लीजिएगा क्योंकि कुछ टॉपिक जो है ऑट है, पंचवर्षीय योजना, ये सब वीडियो मिल जाएगा पेज पे। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात कही गई है। समता का अधिकार जनरल वे में आर्टिकल 14 में कहा गया है। ठीक है, ये देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ये लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता देता है और ये समता का अधिकार जो है ये जनरल वे में समता का अधिकार है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जाति, लिंग, कलर यानी जो रंग आदि पर भेदभाव निषेध जो है ये आर्टिकल 15 में वर्णित किया गया है। जैसा कि आर्टिकल 15 एक मूवी भी निकला है जो इसी के ऊपर बनाया गया है। पुलिस थाने में जो आयुष्मान खुराना की पोस्टिंग होती है, उस पुलिस थाने में बहुत ज्यादा कचरा फैला रहता है इस प्रकार का, जाति भेदभाव वगैरह, तो इसी को समाप्त करने पे ये मूवी बनाया गया है। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है, अनुच्छेद जो 17 है छुआछूत का अंत है, इसे अस्पता का अंत भी कहा जाता है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत कहा जाता है। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है, इसे वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार भी कहते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति मतलब होता है अपना कुछ वक्तव्य किसी को कहना, और वाक मतलब बोलने से है, तो जो बोलने उलने का जो अधिकार है हम लोगों को, ये आर्टिकल 19 ही देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 जो है ये सजा आदि के मामले में कुछ प्रावधान है, कुछ छूट है, कुछ जो है यहाँ पर आपको दिया गया है ढीला। निजता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 में है, इसे जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है और ये आपका किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, इस बात पे विशेष बल देंगे। बलात् श्रम पे रोक जो है आर्टिकल 23 में बताया गया है और बाल श्रम पे निषेध जो है आर्टिकल 24 में बताया गया है। बलात् श्रम कहने का मतलब है जो प्रेशराइज करके कोई काम किसी से नहीं कराया जा सकता, यानी जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवाया जा सकता, बलात् श्रम का ये तात्पर्य है। साथ ही साथ मानव तस्करी की बात भी इसमें भी कही गई है कि मानव तस्करी जो है ये अलीगल है, इस पे रोक है आर्टिकल 23 के थ्रू। बाल श्रम पे रोक है आर्टिकल 24 के थ्रू, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कल कारखाने पे काम पे नहीं रखा जाएगा और यही मानदंड है जी आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। ये बात आपका आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकार के अंतर गारंटित है और आर्टिकल 51 के ए में भी है ये चीज कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना कर्तव्य होगा, तो मौलिक कर्तव्य भी है। और ये दोनों जो व्यवस्था किया गया था ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। 6 से 14 काफी इंपोर्टेंट होती है ना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध कौन से अधिकार है, तो 2 अधिकार हैं, 23 और 24। ठीक है, एक एक बात गुत्ती सुलझाते चलेंगे, आपको बस समझना है और कान खोल के सुनना है। ठीक है, बहुत फायदा करेगा जी, है ना। मैं तो ये कहता हूं कि आप कोई सा भी एग्जाम देते हो, कोई सा भी एग्जाम देते हो, मन से पढ़ के थोड़ा दिन देखो, आपका एग्जाम नहीं निकला तो बता देना। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इसे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा था।
साथ ही साथ किसी आम आदमी का जब मौलिक अधिकार का हनन होता है जी, तो ये आर्टिकल 32 का प्रयोग करके जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जैसे परमादेश, बंदी प्रतिरक्षण, निषेधाधिकार, अधिकार परीक्षा, ये सब जो आपका रीट है ये भी आर्टिकल 32 के प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट करते हैं। और हाई कोर्ट करता है जी, हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है 5 प्रकार का, तो हाई कोर्ट करते हैं आर्टिकल 226 के थ्रू। तो ये दोनों बात भी ध्यान रखेंगे, किसी न किसी शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा रीट वाला, ठीक है। इसके अलावा ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना दोहरा शतक कितने बॉल में पूरा किया था? सवेरे वाले फर्स्ट शिफ्ट में अपने मन से ये एक्स्ट्रा फैक्ट दिया था, राइट, है ना, 126 बॉल में किए थे, और आज ही बताया था, ऐसा लिख भी दिया हूं मैं इस क्वेश्चन के सामने, ठीक है। ये रहा ईशान किशन। ये बाबा क्या किए हैं, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहले 138 गेंद में ऐसा कारनामा कर पाया था। अब ये मात्र 126 गेंद में 200 रन बनाए थे, और उस दिन वो 210 रन के पारी खेले थे, 131 गेंद का सामना किए थे, 24 चौका और 10 छक्का लगाए थे। ईशान किशन ये सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाने वाले विश्व के बल्लेबाज हैं। इसके अलावा ईशान किशन के जो है किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो ये क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़े हैं। क्रिस गेल को आप याद रखना आईपीएल के लिए, आईपीएल में सर्वाधिक छक्का मारने का रिकॉर्ड जो है, छक्का नहीं भाई, छक्का सिक्सर वाला, है ना, तो ये आपका क्रिस गेल के नाम ही है। इसके अलावा आईपीएल में सर्वाधिक जो विकेट लिए हैं ये अभी भी डेविन ब्रावो के नाम है, और ये भी वेस्ट इंडीज के ही है दोनों बंधु, क्रिस गेल और डेविन ब्रावो। इसके बाद सर्वाधिक जो आपका रन बनाए हैं ये अपना विराट कोहली है, ठीक है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे आईपीएल में। आईपीएल जो इस बार होने वाला है ये आपका 16वां आईपीएल होने वाला है 2023 के अंदर, और इसमें सैम करन जो है सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी है, जो आपका खरीदा है किंग्स 11 पंजाब। पिछले आईपीएल में ईशान किशन ही सबसे महंगा थे, जो आपका मुंबई इंडियंस के द्वारा खरीदा गया था। पिछला आईपीएल में विजेता गुजरात था, उप विजेता राजस्थान था, आपका जो पर्पल कैप मिला था चहल को मिला था सर्वाधिक विकेट लेने हेतु, और जो ऑरेंज कप है वो बटलर बाबा को मिला था सबसे अधिक रन बनाने हेतु। तो पिछला आईपीएल का डाटा भी आपके पॉकेट में होना चाहिए, एग्जाम देने जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन और शुभमन गिल, ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दोहरा शतक लगाए हैं इंडिया के अंदर। एक VBI क्वेश्चन CGL में आया है जी, कि मैं बता दूं आपको कि इंडिया के लिए सर्वप्रथम का मतलब तो आप समझते ही हैं कि सबसे पहले, है ना, तीनों फॉर्मेट में, यानी T20 फॉर्मेट में, 50 ओवर वाले में और टेस्ट क्रिकेट में, इन तीनों में शतक लगाने वाले कौन है? तो ये भाई आप बिलीव नहीं करोगे, ये है सुरेश रैना। सुरेश रैना इन तीनों फॉर्मेट में सबसे पहले शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हुए, और इत्तेफाक की बात है कि बिलीव नहीं करोगे, क्या बिलीव इनके किताब का भी नाम है, ठीक है। तो रैना के जो आत्मकथा है उनका नाम बिलीव है, आगे और भी है लेकिन आपको याद रखने के लिए बिलीव याद रखना है, ठीक है। ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए लपेटते आगे चलेंगे। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले इंडिया के लिए लाला अमरनाथ ने सेंचुरी लगाया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जी, ठीक है। इसके अलावा झावेरी बहन का संबंध किस नृत्य से है? तो झावेरी बहन का संबंध जो है आपका मणिपुरी नृत्य से है। मणिपुरी नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक प्रमुख नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से होते हैं जी? भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से है, कथकली भी केरल से है, मणिपुरी नाम से स्पष्ट मणिपुरी है, ओडिसी नाम से स्पष्ट उड़ीसा से है, कथक जो है नॉर्थ इंडिया से है, और सतरिया जी असम से है। तो ये 8 आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसमें मणिपुरी का एक प्रमुख स्थान है। मणिपुरी में जो भी झावेरी बहन है ये मणिपुरी के झावेरी कई बहन है, ठीक है। इस दर्शना झावेरी है ना, वंदना झावेरी, ये सब जो है, अमली सिंह, आतंब सिंह, नंद कुमार सिंह, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनरिक सिंह, गोपाल सिंह, बिंदावती देवी। मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। देखिए भाई साहब, इतनी तो याद रहती नहीं है कैरेक्टर, क्योंकि एक नृत्य में आपको किताब 25 कैरेक्टर सुझाते हैं, 8-10 कैरेक्टर मैं भी सुझा देता हूँ, तो इतना कैसे याद रहेगा भाई कैरेक्टर, है ना। मैं कंप्यूटर तो हूं नहीं, तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि अगर आपको मणिपुरी नृत्य आए तो आपको क्या करना है कि सिंह वाला ऑप्शन है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा भाई, नहीं आता है तो सिंह वाला ऑप्शन मणिपुरी के साथ जाना, राइट। इसके अलावा रेड्डी वाला ऑप्शन कुचिपुड़ी के साथ जाना, और इसके बाद जो है आपका महाराज वाला ऑप्शन जो है आप किसके साथ जाना, कथक के साथ जाना, कथक, ठीक है, उत्तर भारत वाला। और जो भी असम का सरनेम है, जैसे गोस्वामी है, बरदलोई है,
है ना, ये सब जो भी है आपका इसमें सतरिया में रख लेना, राइट, है ना। इससे काफी काम आसान हो जाता है जी, है ना। वैसे डांस पे होल वीडियो बना दिया हूँ जी, बड़ा धीरे से समझा के, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। डांस वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, टाइम रहे अगर आपके पास है तो। प्रसिद्ध हड़प्पन साइट धौलावीरा किस राज्य में है जी? गुजरात में है। सब दिन बताते आए जी, गुजरात में धौलावीरा है। धौलावीरा और रंगप्पा मंदिर को एक ही साथ यूनेस्को में शामिल किया गया था 2019 में। तब से लेकर अभी तक किसी साइट को शायद दर्जा नहीं दिया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय भी आपसे पूछा जा सकता है, भाई एग्जाम है तो ये पेरिस में है, और वर्तमान में इसके प्रमुख जो है आंद्रे अजोलो है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि यूनेस्को के अंदर किस देश की सर्वाधिक साइट शामिल है, तो इटली की शामिल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। भारत में हड़प्पा कालीन जो स्थल है ये आपका राखीगढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पा काल का सबसे विस्तृत नगर जो है ये मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो को पिक्चर बन चुका है ऋतिक रोशन का, आप जैसे कि देखे होंगे, पूजा हेगड़े मैडम उसमें जो है ऋतिक रोशन सिंग लगा के डांस करते हैं, है ना। तो ये आपका मोहनजोदड़ो पिक्चर, इनका जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी जी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, अपठनीय है, राइट। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा कालीन सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आलिमगीरपुर है, ये यूपी के अंदर है। इसके अलावा पश्चिमी भाग पूछ दे तो सुरकोतदा है, ये आपका पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा दक्षिणी भाग पूछे तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इसके बाद उत्तरी भाग पूछे तो मांडा है जी, जो जम्मू कश्मीर में है। तो ये सिंधु घाटी के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी भाग हो गए, लास्ट छोड़। इसके अलावा भारत का अगर दक्षिणी भाग पूछे तो आपका इंदिरा पॉइंट होता है जी, ये भी पिछले दिन एग्जाम में पूछा गया था। कौन से? जब लास्ट जीडी का एग्जाम था, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और भारत के सबसे उत्तरी भाग जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कौल, है ना। और भारत का सबसे पूर्वी भाग बता चुका हूं, किबुथू। एक से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो लो लेवल का है, लेकिन हम इससे तजब्बो नहीं देते हैं और एग्जाम में छप जाती है, राइट। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग क्या है, कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ये कन्याकुमारी है मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग, ठीक है। सभी बात को ध्यान रखेंगे। पंडित बिरजू महाराज को पद्म भूषण कब दिया गया था? 1983 में। प्रैक्टिस सेट में पहले बता चुके हैं, पंडित बिरजू महाराज को पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। ये कथक से संबंधित थे। वर्ष 2022 के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? बद्री नारायण को। किस चीज के लिए? इन्होंने लिखा है तुम्हादी के शब्द। और आज ही मैंने साहित्य अकादमी पर एक पूरा जो वीडियो बना दिया हूं, 7 मिनट का है। 7 मिनट में भाई साहब अगर आपको 2 नंबर मिल जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कोई मतलब हलवा हो सकती है आपके लाइफ के लिए, कि मैं 7 मिनट पढ़ा और 2 नंबर एग्जाम में मिल गया, है ना। तो आप 7 मिनट खर्च कर लेना, है ना, मेरे तरफ से इस वीडियो पे, और देख लेना आप 2 नंबर मिलेंगे एग्जाम के अंदर। साहित्य अकादमी कब स्टार्ट हुआ? जैसे 1954 में स्टार्ट हुआ, 55 में मिला। पहला किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। पहले किस लेडीज को मिला? तो अमृता प्रीतम को मिला, है ना, है ना। ये सब सभी बात मैंने इनमें समझा दिया हूँ। 7 मिनट के अंदर 10 या 12, 15 जो क्वेश्चन है इसी से आएंगे। साहित्य अकादमी से पुरस्कार में कितने राशि मिलते हैं, फेलोशिप अवार्ड में कितने राशि मिलते हैं, ये सभी बातों को बता दिया हूँ, ठीक है। साथ साथ जो अन्य पुरस्कार है, ज्ञानपीठ और व्यास, उसको भी साथ में घसीट दिया हूँ ताकि आपको पूरा याद हो जाए, है ना। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था जी? तो शाहजहां ने 1650 ईस्वी में करवाया था, और 56 में ये स्टार्ट किया था, 50 में बनवाना, ठीक है। 56 में शायद बनके तैयार हुआ था। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सा है जी? जामा मस्जिद है। भारत में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया कुतुब मीनार, हालांकि पूरा नहीं बनवाया था, लेकिन निर्माण कार्य तो ऐबक ने ही शुरुआत करवाया था, तो इसीलिए उसे कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भी कहा जाता है, राइट। शाहजहां के काल को भारतीय मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वैसे जनरल वे में मुगल काल में स्वर्ण काल की बात करेंगे तो अकबर के कार्यकाल को कहा जाता है। इसमें काफी सारा साहित्य में लेखन वगैरह का काम हुआ था। लेकिन स्थापत्य कला आप समझ रहे हैं, जिसमें आपका बिल्डिंग, मकबरा, इस प्रकार के जो आपका मतलब दर्शनीय साइट है, ये सब आपका शाहजहां के समय में ज्यादातर बनाया गया था। शाहजहां का वास्तविक नाम भी आपसे एग्जाम में पूछता है जी, खुर्रम होता है। अकबर का आपका वास्तविक नाम जलालुद्दीन होता है, ठीक है। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम होता है। बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन होता है ना। इसके बाद जो शेरशाह सूरी है, उसका वास्तविक नाम फरीद खां होता है, ठीक है। तो ये सभी बात को ध्यान आपको रखते हुए चलना है, ठीक है।
इसके बाद दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव हुआ था, इसमें 2022 में कितने सीटों पे चुनाव हुआ था? 250 सीट पे चुनाव हुआ था, है ना। ये जो आपका इसमें विजेता रहे थे, ये आपका आम आदमी पार्टी रहे थे। 134 सीट जीत के जो है कई बार के विजेता बीजेपी को जो है यहाँ से सुपरा साफ किया था। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? तो अपेक्षा होता है। उपेक्षा मतलब होता है जी तिरस्कार करना, किसी पे ध्यान नहीं देना, अनसुना कर देना, वैल्यू नहीं करना, है ना। हाँ जी ये है राम जी, हाँ ठीक है, ये हो गई उपेक्षा। हाँ अच्छा राम जी आए, ये हो गया अपेक्षा, है ना। तो इस प्रकार से आप समझिए। वैसे हिंदी मेरी थोड़ी जो है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि हर चीज में कोई आदमी पारंगत नहीं हो सकता, ठीक है। तो हिंदी थोड़ी मेरी जो है इस प्रकार से वीक कह सकते हैं आप लोगों की अपेक्षा, है ना। तो इसीलिए मैं ज्यादा हिंदी में कभी नहीं देखे होंगे आप, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं। मैं सिर्फ जो है मेरा विषय उसमें जो है आप पूरा कर सकते हैं। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर कितना किया गया है? जो लिक्विड है दिल्ली के अंदर जो आदमी कंज्यूम कर सकता है ना। तो एक युवा जो है पहले 25 वर्ष में दिल्ली के अंदर शराब के ठेके पे जा सकता था, लेकिन अब जो है 21 वर्ष को हुए तो आप जो है लीगल है, वैध है शराब पीने के लिए, ठीक है। ये दिल्ली के अंदर है ना। इस प्रकार के हमें नहीं लगता है कि ये मतलब अच्छी बात है ना। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, पोस्को एक्ट जो आपका सेक्सुअल हैरासमेंट वगैरह से जो आप कानून बनाया गया है, 18 साल जो होते हैं, 18 साल की जो बालिग नाबालिग इस सब से रिलेट करके जो ये कानून बनाया गया पोस्को एक्ट, ये आया था जी आपका 2012 में। ऑप्शन 2012, 13, 14, 15 दिया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता पूछ रखा था, तो बिहार का है। मैं कोशिश करूंगा जी, आपने कमेंट किया है कि जनगणना के ऊपर पूरा वीडियो बना दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कल तो नहीं, अगर देखिए कल टाइम मिले तो मैं कल बना दूंगा, ठीक है। सबसे कम साक्षरता है जी आपका बिहार, सबसे कम जो आपका सबसे अधिक साक्षरता है जी ये आपका केरल। ऊपर से 3 नीचे से 3 जरूर याद होना चाहिए आपको किसी भी मामले में। अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे अधिक है केरल का, दूसरा स्थान है मिजोरम का, तीसरा है गोवा का। नीचे से आ जाए तो सबसे कम है बिहार का, दूसरा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा सबसे कम है राजस्थान का। ये तो लिटरेसी रेट की बात हो गई। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता जी लक्षद्वीप का है, सबसे कम दादर नगर हवेली का है। एक बात और याद रखेंगे, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को जो है मर्ज किया गया है और दमन नाम दिया गया है, इसीलिए आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश पुनः 8 ही हो गया। नहीं तो पहले 7 था और लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनता तो 9 ना हो जाता, तो ये मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या जी है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या जो है ये आपका सिक्किम के अंदर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार के अंदर है जी, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। सबसे अधिक जो वन है जो आपका फॉरेस्ट्री वगैरह है ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, और सबसे कम वन जो है हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर लिंगानुपात भी सबसे कम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा सर्वाधिक कम आबादी वाला राज्य पूछा भी गया था। देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में भी रखा था और पूछा भी गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन किस किस शिफ्ट में आए आई डोंट नो, क्योंकि बहुत उथल पुथल इधर उधर किया गया है, क्योंकि कंबाइंड शिफ्ट वाला है ना, तो ये नहीं बता सकते कि किस शिफ्ट में पूछा गया था। अब इतना याद अभी तो नहीं है ना, लेकिन आया। तो एक शिफ्ट में ये भी आया कि 2011 में जनगणना के अनुसार तीसरा सर्वाधिक कम आबादी वाला राज्य। मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, ऊपर से 3 याद करो, नीचे से 3 याद करो, कोई भी चीज का। अब जैसे कोई पूछे कि भाई साहब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर है, तो 23वें याद रखो भाई पार्श्वनाथ, है ना। पहला याद रखो भाई ऋषभ देव, तो दूसरा भी याद रखो। तो इस प्रकार से, ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। अच्छा, तीसरा सर्वाधिक कम देख लेते हैं। तो सबसे कम सिक्किम है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। जिन्होंने भी अरुणाचल प्रदेश लगाया होगा राइट आंसर हो जाएगा। आम बजट 2022 में जो है आपका 2022-2023 के लिए शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित किए गए थे? तो ये आपका 128,908.5 करोड़, ठीक है। इसके अलावा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। ये मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया था, इसलिए पीएस लिखे आप देखे होंगे। और मैप से करवाया था, यहाँ भी मैं शायद मैप है क्या, मैप है तो दिखाता हूँ। हाँ मैप है, मैप से दिखाऊंगा, है ना, अच्छे से समझ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहां से भी आप बजट कवर कर सकते हैं, या फिर किसी बुक से, या फिर किसी भी जो गुरुजी के बात आपको समझ में आते हैं चैनल से, या फिर मुझे फुर्सत मिलेगा तो मैं, देखिए मेरा ये पर्पस कतई नहीं है कि आप जो है सिर्फ मेरे से पढ़िए, आप कहीं जहां समझ में आता है वहां से पढ़िए। ज्ञान हर जगह बढ़ रही है, जहां आपको समझ में आ रही है आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और पढ़िए, है ना, आपके फायदा होना चाहिए। तो बजट क्लियर कर लीजिएगा, कम से कम गूगल पे भी मार के जो है आपको बजट को थोड़ा सा सारांश में देख लेना है, ठीक है। गुजरात
देखिए कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है ये मैंने मैप से बताया था जी, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए गुजरात के पूरे सीध में आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ से नहीं चलना है आपको, नहीं तो राजस्थान छट जाएगा जी, ठीक है। ये लाल वाला जो है ये राजस्थान है, तो यहाँ से चलना है, यहाँ से ये राजस्थान में आएगा, ये नीला वाला छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये देखिए 8 और लाइन आ गया लाइन में, तो याद करने की क्या जरूरत है मेरे भाई, है ना। और मैंने बताया था कि इसका क्रम भी याद रखना, क्योंकि अच्छे अच्छे एग्जाम में क्रम पूछ देता है कि पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए। अब मुझसे पूछिए, मैं पूर्व से पश्चिम या फिर तीसरा चौथा कितने नंबर का पूछते हैं बताइए फटाफट। तो 2-4 बार प्रैक्टिस करने से आपको भी आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आंख मूंद के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसी से अलग हुआ आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा और फिर आपका जो है ये आपका, ठीक है। तो ये 8 हो गए, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे, त्रिपुरा मिजोरम भाई लास्ट वाला। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि श्रीलंका ने भारत को कितने रन से हरा के रिकॉर्ड कायम किया। देखिए इतिहास में ये सबसे अधिक अंतर से हराया है भारत ने, 317 रनों से, ठीक है। इस मामले में न्यूजीलैंड ने 2008 में आयरलैंड को 290 नहीं था जी, 280 रन से हराया था, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ के 317 रन से भारत ने श्रीलंका को धूल चटाया और ये इतिहास में सबसे बड़े अंतर से हार है, ठीक है। इस मैच में विराट कोहली ने 166 रन की पारी खेली थी। एक क्वेश्चन आया था जी, भारत की सीमा भूटान के साथ कितने किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए मैंने सीमा रेखा पे यहाँ पूरा वीडियो रख दिया हूँ, कल इसी पे थोड़ा सा और विस्तृत मिला के 2-4 मिनट का वीडियो बना दूंगा, आपका जो है भला हो जाए, है ना। मेरे 2-4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा थोड़ी मेहनत करने से कुछ आपका अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है जी, है ना। भारत की सीमा भूटान के साथ 699 किलोमीटर की दूरी तय करता है जी। सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ तय करता है, दूसरा सर्वाधिक लंबा चाइना के साथ, तीसरा सर्वाधिक लंबा जो है पाकिस्तान के साथ। देखिए एक बच्चा सही में कमेंट किया है, पाकिस्तान के साथ जो है 444 दूरी तय नहीं करता है, 3323 इस प्रकार से जो है किलोमीटर दूरी तय करते हैं जी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, एकदम सही है बच्चा आपका। यहाँ पे जो है मिस प्रिंट हो गया है, हो जाता है कभी कभी, है ना, लेकिन इसके आसपास कोई और नहीं है तो आप चिंता ना करें, है ना। ये सही है, अगर ऐसे भी पढ़ लिए तो ठीक ही है, 33 तो भी याद रखे तो ठीक है, क्योंकि इसके आसपास कोई नहीं है। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर दूरी तय करता है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, कहीं कहीं 108 किलोमीटर भी लिखा मिलेगा, लेकिन आए एकदम श्योर कि 105 से 110 के बीच में मिलेगा ये, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान कहाँ तय करता है ये भी आप जान लेते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। आइए मैप के पास ले चलता हूँ। देखिए अफगानिस्तान आपको दिख रहा होगा इस मैप के अंदर, ये वाली लाइन जो है ये अफगानिस्तान है, और यहाँ पे छोटी सी तय करता है आपको पीएको वाले क्षेत्र के पास, ठीक है, लद्दाख वगैरह में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे हो गया सारी बात। इसके अलावा 2-3 स्टेट मतलब ये कंट्री ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगाते हैं, ये आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है जो पाक जल डमरू मध्य है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल 324 में, प्रैक्टिस सेट में बताया है, आर्टिकल पे होल वीडियो मैंने कराया है, उस आर्टिकल से बाहर अगर क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जी, राजीव कुमार है, अगर प्रथम चुनाव आयुक्त पूछ ले तो सुकुमार सेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राजीव कुमार साहब किसका स्थान लिए ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है, तो सुशील चंद्रा जी का स्थान लिए जी, ठीक है, सुशील चंद्रा जी का स्थान लिए हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। चुनाव आयोग को कहाँ रखा गया है, भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की बात कही गई है जी, है ना। निर्वाचन की जो भी क्रियाकलाप होते हैं सभी सारे की बात कही गई है 324 से 329 के बीच में, लेकिन प्रॉपर चुनाव आयोग की बात करें तो आर्टिकल 324 करके आना है आंख मूंद के। भारत में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की उम्र थे वो 21 से घटा के 18 कर दिया गया है, और इसी का 22 वर्षा जो है 18 से 21 जो है मतलब लड़कियों की शादी की उम्र किया गया है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, 23 जनवरी को जी पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए आगे चलना है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और इस बार जो है प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर के अंदर मनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन थे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, सब दिन बताया हूँ, ठीक है। आज की संविधान आपका जो है गणतंत्र दिवस पे कौन थे अतिथि, और प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, ये दोनों बात आपको जरूर आना चाहिए। आप लोगों को अगर आता है तो मुझे कमेंट करके
बताएं तब समझेंगे कि आप लोग पढ़ते भी हैं हमारे कंटेंट से या फिर ऐसे ही सिर्फ पीडीएफ करते हैं ना। इसके अलावा खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब किए थे? गुरु गोविंद सिंह साहब जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे और ये इनको जो है अंतिम गुरु माने जाते हैं। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। प्रथम गुरु कहेंगे तो गुरु नानक साहब हो जाएंगे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और सिख धर्म से संबंधित ही 26 दिसंबर को जो है आपका वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा इंडिया में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह 1699 में किए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार के पटना साहिब में हुआ है और इनकी जो समाधि स्थल है ये आपका नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है जिसे गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, ये तो मैं बता ही दिया है। इसके अलावा कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती? सेलवाल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पीडीएफ की क्वेश्चन है। सेलवाल जो है आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका से कुछ टर्म है जिसके उपनाम है, मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि लाइसोसोम का जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, पावर हाउस लिख देता हूं पीएच, ठीक है। इसके अलावा एक है जी आपका राइबोसोम को जी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। एक है मानव का अंग लीवर जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर के अंदर और इसे केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा शेरशाह सूरी द्वारा कौन से वंश को स्थापना किया गया था? तो ये आपका सूर वंश थे। 1540 से 1555 हुमायूं जो मुगल वंश के सेकेंड शासक हुए, इसी को निर्वासित करके इस वंश का जो है स्थापना हुआ था। बिकॉज इसमें कन्नौज और चौसा बिलग्राम की जो युद्ध हुए थे इसमें इनको पराजित करके जो है ये सत्ता को प्राप्त किए थे शेरशाह सूरी जो है सूरवंश चलाए थे। इनका वास्तविक नाम जी फरीद खान थे। शेरशाह सूरी जो है ये आपका शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ, ये भी आता है एग्जाम में, तो ये बिहार के सासाराम में है। शेरशाह सूरी कहाँ के शासक थे? तो अफगान शासक थे। एक और आपसे पूछा जाता है कि तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ है 1398 में किसके समय, ये भी पूछा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था 1398 में। तो ये कहाँ के शासक थे तैमूर लंग? तो मंगोल के शासक थे जी, मंगोलिया थे, ठीक है। इसके अलावा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। चिपको आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पेड़ बचाओ से संबंधित है जो उत्तराखंड में चलाए गए। इसके प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी महिलाओं में थी। इस प्रकार से जो आंदोलन है पिको आंदोलन है और बिश्नोई आंदोलन है। तो ये सभी जो है पेड़ यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित तीनों ही आंदोलन हैं। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस का जो नारा है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी याद रखना है जी आपको। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है ये आपका वन्यजीव संरक्षण हेतु जो है केंद्र सरकार और राजस्थान के सरकार दोनों द्वारा दिया जाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कौन सी नदी विवाद चली थी? कृष्णा जल नदी विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में चली थी, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर है। विराट कोहली ने शतक लगाने के मामले में किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा? तो रिकी पोंटिंग को 71 शतक जो है लगाकर पीछे छोड़ दिया है। 72वां शतक लगा चुके विराट कोहली। इंडिया में सबसे तेज शतक दोहरा 126 बॉल पे जो अभी पूछा गया था एक सिप में। इंडिया में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बता ही दिया था। सती प्रथा का अंत जो है किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में। लेकिन इसमें सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के स्थापना भी किया था, ये बात भी ध्यान रखना, और कोलकाता में किया था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखने का है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता या आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, राइट। इसके अलावा दी बंगाल गजट किसके द्वारा चलाया गया था? अगस्तस जेम्स हिक्की के द्वारा। ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था, ठीक है। दिल्ली में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या रखा गया है? अमृत गार्डन कर दिया गया है जी। दिल्ली स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल के। एक प्रश्न आया था कि राम मंदिर जो आपका बना था तो उसमें जो 5 न्यायाधीशों का पीठ जो आपको फैसला देने के लिए बैठाए गए थे उसमें मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? तो अब्दुल नजीर, ठीक है। सिंगलीला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। नमेरी, डिब्रू सखेवा, मानस, कांजीरंगा, पावीतोरा, ये सब कहाँ पर है? तो ये सब जो है असम के अंदर स्थित है जी, ठीक है। इसके अलावा गोताखोर समुद्र के अंदर कौन से गैस लेकर उतरता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन जो एक्वा ग्लांस होता है इस प्रकार का आपने देखा होगा। इसमें अंदर से पाइप लगे रहते हैं जो इस प्रकार से मास्क नाक में लगाए रहते हैं और पीठ पे ये लटकाए रहते हैं। मेरा ड्राइंग कमजोर है दोस्तों, है ना। तो ये जो है इसमें हीलियम के साथ साथ ऑक्सीजन मिलाया जाता है ताकि सांस लेने में कठिनाई ना हो।
2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका अनुसूचित जनजाति है यानी एसटी, तो इसके कितने प्रतिशत है टोटल जनगणना में हिस्से, तो 8.6% है। जनगणना के अनुसार सबसे कम जो है जनसंख्या पूछा गया था तो सिक्किम के अंदर है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये आपका रूस से लिया गया है ना। फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो यूएसए से लिया गया। एक बच्ची ने कोई कमेंट किया है कि अमेरिका से लिया गया मौलिक कर्तव्य, तो आपने गलत सुन लिए हैं कहीं से, है ना। तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ये तो जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, हमको नहीं लगता है कि 12 से 35 और 36 से 51 में कोई भी आर्टिकल आपसे छूटा होगा जी, है ना। सबसे आ जाते हैं, थोड़ा सा और समझा देते हैं इसके बारे में, है ना। तो जो मौलिक जो कर्तव्य है ये आपका जो मुख्य संविधान का भाग तो था नहीं पहले, इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 के अंदर स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे 10 प्रकार से। बाद में 2000 जो आपका 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, तो ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य आ जाता है। तब से लेकर आज तक 11वां मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4 के ए में आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, 12 से 35 तक के आर्टिकल के बीच में वर्णित है, जिसे भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। एक मोहिउद्दीन चिश्ती से प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न क्लियर अभी तक नहीं है। मोहिउद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है ये आपका अजमेर के अंदर है और भारत में चिश्ती संप्रदाय के शुरूकर्ता मोहिउद्दीन चिश्ती है। ठीक है, तुर्की की राजधानी का अंकारा है, ये पूछा गया था। तुर्की में अभी विनाशकारी भूकंप आया था। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता की जो है किस अनुच्छेद में है, या फिर कहीं घूमने टहलने की छूट किस आर्टिकल से, इस प्रकार का प्रश्न आया था, तो 19 हो जाएगा। बाद बाकी ये आर्टिकल तो बता ही चुके मैंने, मौलिक अधिकार वाला। इसके अलावा सतरिया नृत्य किससे संबंधित है, तो असम से संबंधित है। शुरू करने का श्रेय श्री शंकर देव को दिया जाता है। ये वैष्णव धर्म के भक्ति आंदोलन से प्रेरित है और प्रमुख कैरेक्टर जतीन गोस्वामी वगैरह जो है सतरिया नृत्य या फिर जो असम के सरनेम है वो आपका सतरिया नृत्य से संबंधित होते हैं। असम के सरनेम आपको पहचान में आ जाएगा जी, जैसे बरदलोई हो जाएगा, हजारिका हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से रहते हैं। भारत में जीएसटी की सिफारिश की समिति ने किए थे, तो कलेक्टर समिति। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले असम में लगाया गया था। जीएसटी से संबंधित जो आर्टिकल है 279A है, इसे जीएसटी परिषद कहते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत के प्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीमान स्वर्गीय अरुण जेटली साहब, जो उस समय लाइव थे लेकिन अब हमारे बीच नहीं है, उस समय वित्त मंत्री थे, है ना। अब पहाड़ शब्द का जो है पर्यायवाची पूछा गया था जी, तो गिरी होता है। पेट में आग लगने के लिए एक शब्द पूछा गया था, जठरानल होता है। अब इस फॉर्म में 2 और होते हैं कि समुद्र का आग बरबानल और जंगली आग को दवानल कहते हैं। ठीक है, संविधान के किस आर्टिकल में ज्वाइंट सीटिंग की व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 108 में किया गया है। बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता जो है स्पीकर करते हैं। स्पीकर अभी कौन है, ओम बिरला साहब है, 17वें स्पीकर है। 110 में जो है धन विधेयक की चर्चा की गई है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट शब्द के बाद कही गई है। भारत की सबसे लंबी बांध है तो हीराकुंड बांध परियोजना, जो महानदी पर उड़ीसा के अंदर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना टिहरी बांध परियोजना, जो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे उत्तराखंड में है। इसकी टोटल ऊंचाई 261 मीटर से भी अधिक है। भारत की सबसे ऊंचा ज्वारीय बांध परियोजना भाखरा नांगल बांध परियोजना, जो आपके सतलज नदी पे है। भारत की सबसे लंबी नदी पुल जो है ढोला सादिया ब्रिज, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है, जो आपका असम के अंदर है। इसके अलावा पूछा गया था कि राज्यसभा कौन से सदन होते हैं, तो भाई राज्यसभा जो है संवैधानिक स्तर पे उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष न्यूनतम एज सीमा है और लोकसभा में जो है सदस्यता ग्रहण करने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होते हैं, जो 238 चुनाव से और 12 जो है मनोनयन से आते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है और ये पद्धति कहां से लिया गया, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आयरलैंड के संविधान से। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होता है जी, जिसमें 530 जो है चुनाव करके आते हैं मतलब राज्यों से और 20 आता है आपका यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल उपराज्यपाल करते होंगे वहां के, है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पिशन है, या फिर यही क्वेश्चन आया था या फिर दिल्ली के उपराज्यपाल पूछे गए थे, क्योंकि एक बच्चा इसमें कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं था। जो है सो है ना। तो ये क्वेश्चन जो है इस पे थोड़ा सा विराम लगा के रखिएगा, ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, इसके अलावा एसिटिक एसिड का सूत्र ये CH3COOH होता है। थार मरुस्थल किस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो राजस्थान में। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल जी सहारा है, ये आपका उत्तरी अफ्रीका में है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है, जो आपका मंगोलिया के अंदर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे। अच्छा और भी है,
हाँ, अंतिम मुगल वंश के शासक कौन थे? तो आपका जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय। संस्थापक कौन थे? बाबर। किसको हराया था पानीपत की प्रथम लड़ाई में? इब्राहिम लोदी को। और मुगल वंश की स्थापना किए थे। मालाताल झील कहाँ पे है जी? उत्तराखंड में। कपरा का तत्सम पूछा गया था। इसके अलावा आपसे गरबा लोक नृत्य पूछा गया था, जो गुजरात के हैं। और हाल में ही न्यूजीलैंड में कौन सा तूफान आया था, ये भी पूछा गया था। तो जो आपका गैब्रियल तूफान है, ये न्यूजीलैंड के अंदर आया था। और न्यूजीलैंड के अंदर जो आपका पारंपरिक जो तूफान है, जो झोंका है, ये है आपका नॉर्वेस्टर। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थे आज के सभी शिफ्ट में आए प्रश्नों का एक जोरदार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, साथ ही साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।